जय श्री राम भक्तों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि की पूजा सभी करते हैं। इनको प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इन नवरात्रि में की जाने वाली पूजा और मनोकामनाओं को गुप्त रखा जाता है। तंत्र मंत्र के साधक गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से साधना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्रि का महत्व बताते हुए कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन के सभी कष्ट मां आदिशक्ति की कृपा से दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। गुप्त नवरात्र के पहले दिन एक लाल कपड़े में अक्षत और कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी या फिर जहां कहीं भी आप धन रखते हो वहां पर रखें। इसके साथ ही 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। फिर व्रत के आखिरी दिन उसे अपने आंगन की जमीन में गाड़ दे। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि में सुहाग का सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में महिलाओं को सुहाग का सामान घर लाना चाहिए और 16 श्रृंगार करने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। इसके साथ ही उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है। साथ ही जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। गुप्त नवरात्रि में चांदी या फिर सोने का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सिक्के पर मां लक्ष्मी या फिर गणेश जी का चित्र अंकित हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्र के उपाय। यदि आप अपने विवाह में कोई बाधा का सामना कर रहे हैं तो गुप्त नवरात्र में पूजा के दौरान मां दुर्गा को फूल और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही शीघ्र विवाह की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्र में फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ज्योतिष के अनुसार इस कार्य को करने से इंसान को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा कर फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। ऐसे में आप नवरात्र में माता रानी की तस्वीर घर लाएं। इससे परिवार सदस्यों पर सदैव माता रानी की कृपा बनी रहती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ वस्तु लाकर देवी दुर्गा के चरणों में रखकर उसका पूजन करें और अंतिम दिन गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांधकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस एक सरल उपाय मात्र से घर में आश्चर्यजनक रूप से धन आने के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि में यदि आप घर में अखंड दिया नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी अथवा तेल का दिया अवश्य जलाएं। साथ ही इस दीपक में 4 लौंग डालना न भूलें। घर में मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाने से आपको शुभ लाभ मिलता है। गुप्त नवरात्रि में मां लक्ष्मी की तस्वीर लाने से आपको देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो और उनके हाथ में सोने की मुहरें हो। धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के समय में 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी माता को अर्पित करें। इन दिनों में प्रतिदिन श्री हनुमान जी को पान का बीड़ा और माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मोर का संबंध भगवान कृष्ण से होता है और कृष्ण जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है।
इसलिए माँ लक्ष्मी को मोर पंख बहुत प्रिय होते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में इन्हें घर लाने से आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के किसी भी दिन देवी मंदिर में लाल रंग की पताका या ध्वजा चढ़ाएं तथा माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। धन लाभ होगा। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से प्रिय होता है। गुप्त नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधी कोई तस्वीर घर में लाकर लगाने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमारी रहता है तो गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। साथ ही उक्री कालिकाय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से बीमारियों से जल्द ही राहत मिलने लगती है। गुप्त नवरात्र में पड़ने वाले सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और गंगाजल चढ़ाएं। ऐसा करने से अनेक बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। गुप्त नवरात्र में इस मंत्र का जप करने से मां दुर्गा शत्रुओं से रक्षा करती है। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुप्त नवरात्रि काल में प्रातः काल श्रीराम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सभी कार्य सफल होने लगते हैं एवं कार्यों के मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं भी दूर हो जाती है। इस मंत्र का जप करने से सदैव मंगल ही मंगल होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी। भक्तों, माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।